बच्चों तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 and C2 is 10 microfarad. When these capacitors are individually connected to a voltage source of 1 volt, the energy stored in the capacitor C2 is 4 times that of C1. If these capacitors are connected in series, then their effective capacitance will be. तो देखो बेटा, सबसे पहले गिवन जो है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1, जो कैपेसिटर 1 में जो एनर्जी है इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या है 2। कैपेसिटर 1 में जो एनर्जी है 4 टाइम्स ऑफ कैपेसिटर 2 के एनर्जी के बराबर है। सो 1/2 C1 एंड दिस इज V स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू 1/2 C2 इंटू V स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू C1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 C2 आ जाएगा। एंड गिवन है कि C1 प्लस C2 इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड गिवन है आपको। सो दिस इक्वल टू 5 C2 इक्वल टू दिस इक्वल टू 10 हो गया। सो C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है। सो व्हाट इज C1? तो C1 इक्वल टू 4 इंटू 2, सो दिस इक्वल टू 8 माइक्रोफैराड हो गया। सो व्हाट इज C इक्विवेलेंट बेटा? सो दिस इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सो दिस इक्वल टू 8 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस 2। सो दिस इक्वल टू 8 इंटू 2 अपॉन 10। सो दिस इक्वल टू कितना हो गया ये 1.6 माइक्रोफैराड आप बोल सकते। दिस इज आंसर। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ए कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड, हाउ मच वर्क इज डन। ठीक है। तो एनर्जी स्टोर पहले कितना हो जाएगा बेटा? दिस इज 1/2 Q इंटू वी। सो दिस इज कल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन सी भी लिख सकते हैं फार्मूला। 1/2 CV स्क्वायर भी होता है फार्मूला। सो इनिशियल एनर्जी जो होगा बेटा स्टोर, सो 1/2 दिस इज Q स्क्वायर अपॉन कितना C1। सो फाइनल एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा बेटा? तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? दिस इज C2 हो जाएगा। वर्क डन इक्वल टू कितना होता है बेटा? तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। सो दिस इज इक्वल टू UF माइनस कितना हो जाएगा? दिस इज UI। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 दिस इज Q स्क्वायर इंटू 1/C2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? C1। सो व्हाट इज Q? Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है। जो चार्ज है पहले पे वो 5 माइक्रोकूलम है, 5 इंटू 10⁻6 कूलम। एंड C1 इक्वल टू कितनी है? सो दिस इज 5 माइक्रोफैराड। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻6 फैराड। सो व्हाट इज C2? तो C2 इक्वल टू है 2 माइक्रोफैराड। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 फैराड हो जाएगा। सो व्हाट इज डेल्टा U? तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 5 इंटू 10⁻6 एंड दिस इज इक्वल टू होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड इंटू दिस इज 1/2 इंटू 10⁻6 माइनस 1/5 इंटू 10⁻6। सो दिस इज इक्वल टू, इसको जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो 3.75 इंटू 10⁻6 जूल आपका आंसर आएगा। नाउ सो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस फ्रॉम 5 माइक्रोफैराड टू 2 माइक्रोफैराड बाय पुलिंग प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर अपार्ट इज इतना एनर्जी हो जाएगा। ओह ये कैंसिल आउट हो गया। सो आंसर इज 3.75 इंटू 10⁻6 जूल। दिस इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, ये सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन नंबर 3 में ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is placed between the plates of a parallel plate capacitor having electric field E as shown in the figure. It bobs, has mass M and charge Q. The time period of the pendulum. पेंडुलम का टाइम पीरियड आपसे पूछा है। यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर है। ठीक है। मास बॉब का M है, लेंथ L है। सो बेटा हम कह सकते हैं इसमें अगर हम इसका डायग्राम बनाएं फिर से, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया यहाँ पे पेंडुलम। सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा QE। सो इधर कितना लगेगा mg। सो दिस इज कल टू एक्सेलेरेशन जो यहाँ पे नेट हो जाएगा बेटा। सो हम कह सकते हैं नेट एक्सेलेरेशन नेट, एंड दिस इज नेट एक्सेलेरेशन इज कल टू हो जाएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? दिस इज A2 स्क्वायर। सो दिस इज कल टू रूट अंडर G स्क्वायर प्लस QE अपॉन M का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज टाइम पीरियड इज कल टू कितना हो जाएगा? 2π रूट अंडर दिस इज L अपॉन A नेट एक्सेलेरेशन। ठीक है। सो दिस इज कल टू 2π रूट अंडर L अपॉन रूट अंडर G स्क्वायर प्लस QE अपॉन M का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो कौन सा पार्ट इसका आंसर होगा बेटा? A पार्ट इज द करेक्ट आंसर।